तो दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए एक नया शानदार टॉपिक लेके आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये होने वाली है हमारी फर्स्ट क्लास। इसमें हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, इस सब चीज़ की बेसिक मैं आज बताऊंगा इस क्लास में। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट फ्री टेस्ट और कंप्लीट फ्री क्लासेस मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके लिए आपको, अगर आप टेस्ट देना चाहते हो फ्री में या फिर पेड टेस्ट लेना चाहते हो, तो आप इसके लिए आपको जस्ट नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग ऐप। आसानी से नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक कर लेना। और देखिए आज इस क्लास में हम सारा बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी बेसिक ज़रूरत होगी वो सभी मैं आज आपको कवर करवाऊंगा, और जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी करवाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और कंप्लीट वीडियो सीरीज जो रहने वाली है, ये क्लास फर्स्ट है हमारी, और ये टारगेट कर रहा है CHSL और MP पटवारी को, जो एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी, और नोटिफिकेशन इनकी आउट हो जाएगी। 5 जनवरी से भरे होने लगेंगे अपने MP पटवारी के फॉर्म्स। तो देखिए, अगर आप नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार इसी टाइप की फ्री वीडियोस आप सभी के लिए मिलती रहती हैं। इसमें आप देखोगे CGL का जो अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका कंप्लीट फ्री सिलेबस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। सारे के सारे चैप्टर बहुत शानदार लोगों ने लाइक किए हैं और अच्छी भी लगी वीडियो। और ये DI वाला टॉपिक जो नॉर्मल यूट्यूब पर नहीं मिलता, कंप्लीट करा रखा है मैंने। ये DI वाले, जो DI के 3 टाइप होते हैं वो भी करवा रखे हैं, और CGL के प्रीवियस सारे करवा रखे हैं वो सारे क्वेश्चन। देखिए, और तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपन रेशो मतलब कि रेशो बेसिक से सिखाएंगे आपको कि बेसिक से रेशो होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि रेशो होता क्या है। देखिए, अगर हम किन्हीं भी दो समान चीजों की तुलना करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं कि रेशो क्या होता है। एक बार रेशो समझा देते हैं आपको कि रेशो क्या होता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कंपेयरिंग टू इक्वल वैल्यूज इज कॉल्ड रेशो। मतलब कि दो समान वैल्यू हो, उनको अगर आप इक्वल कर लो उनको, तो आप उसे रेशो कह दोगे। ठीक है, रेशो मतलब कि अनुपात हिंदी में से बोलते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, देखिए रेशो का नॉर्मली साइन ये रहता है। जैसे देखिए, एक वैल्यू इधर रहती है, एक वैल्यू इधर रहती है और एक वैल्यू इधर रहती है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं 2:5, मतलब 2:5 इसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे लिखने का तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया, इस प्रकार आप लिख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या रहता है, 2/5, ये रेशो को लिखने का तरीका रहता है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं रेशो को लिखने के लिए। एक आप बीच में अनुपात का निशान लगा के इधर उधर वैल्यूज को लिख सकते हो, एक आप बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारे तरीका कि इसे दर्शाते कैसे, रेशो को लिखते कहते। पहली बात आपके मन में क्लियर होगी। दूसरी बात देखते हैं कि रेशो होता क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपेयरिंग द इक्वल वैल्यूज, सेम क्वांटिटी को कंपेयर करना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 20 किलोमीटर, क्या मैं आपसे कह दूं कि 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर ये एक दूसरे से किस रेशो में है, 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर किस रेशो में है, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे। देखिए, या तो आप अपॉन में लिख सकते हो या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 20:50। देखिए मैं आपको बता दूं, इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू इजीली डिवाइडेबल होती है, एक दूसरे से हम इन्हें काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट काटोगे आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो मुझे पता चल गया क्या, ये जो अनुपात है वो 2:5 है। क्या है, 2:5 है। ये आ गए मेरे अनुपात, मतलब कि दोनों में क्या रिलेशन है, 2:5। अगर ये 2 है तो वो 5 है इसमें। क्या, और एक चीज और आपको बता दूं, क्या रेशो क्या रहता है, यूनिट लेस रहता है। क्या रहता है, यूनिट लेस। इसमें कोई भी यूनिट यूज नहीं की जाती, यूनिट लेस रहता है। रेशो यूनिट लेस रहता है। ठीक है, यूनिट लेस मतलब कि कोई भी मात्रक नहीं होता यूनिट अनुपात का। जैसे किलोग्राम वजन को काय में नापते हैं, किलोग्राम में, दूरी को मीटर में, इस टाइप से कोई भी रेशो का कोई भी मात्रक नहीं होता, यूनिट नहीं होती। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए मान लीजिए ऐसा लिखा हो क्या, 2000 मतलब 2000 मीटर और 5 किलोमीटर। 2000 मीटर और 5 किलोमीटर। ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड अभी यूज किया कि कंपेयरिंग द सेम क्वांटिटी, मतलब कि हमें समान राशियों की तुलना करना है, तब जाके वो अनुपात कहलाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राशियां समान नहीं है। ठीक है, राशियां ये मीटर में है और ये किलोमीटर में। ठीक है, ठीक है, ये पहली वाली वो जो वैल्यू दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है
किलोमीटर में दे रखी है। देखिए मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अगर आपको बेसिक नहीं देखना है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, बाकी बेसिक आप देख सकते हो, ठीक है। मीटर में है पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू मेरी किलोमीटर में है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। क्या? पहला तरीका, या तो मैं मीटर को किलोमीटर में बदलूं, ठीक है, या तो मैं मीटर को किलोमीटर में बदल लूं, तो मैं दोनों का रेशो ले सकता हूं आसानी से, ठीक है। दूसरा तरीका, या तो मैं किलोमीटर को मीटर में बदल लूं, तो भी मैं आसानी से क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो देखिए पहले तरीके से मैं आपको करके बताता हूं। देखिए 2000 किलोमीटर लिखा है। देखिए 2000 मीटर, देखिए 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है, तो 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो इसमें 1000 का भाग देना है आपको। क्या करना है? 1000 का भाग देना है आपको। इसे काटोगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। इन दोनों का आप रेशो लोगे तो आपको पता चलेगा कि 2:5 ये आ गया, ये अनुपात आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब मैंने मीटर को किलोमीटर में बदला, तो 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आ गया। सेम काम मैं 5 किलोमीटर के साथ भी कर सकता हूं, मैं किलोमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते, ठीक है। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं। देखिए क्या होता है, 2000 मीटर लिखा मैंने, कोमा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर 5000 मीटर होंगे, तो मैंने लिखा 5000 मीटर, 5000 मीटर ये आ गया, ठीक है। फिर से आप इनका रेशो लोगे, इनका अनुपात लोगे। अब आप देखिए 2000 मीटर और 5000 मीटर दोनों मीटर में, मतलब कि दोनों की वैल्यू, दोनों की जो क्वांटिटी, वो सॉरी यूनिट थी, मतलब मात्रक था, वो सेम हो चुका है। तो देखिए आप अनुपात लोगे, आप फिर से 2000 लिखा मैंने और 5000 लिखा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल की मैंने, तो 2:5 मेरा आंसर आ जाता है। तो ये मेरा आ जाता है अनुपात, ठीक है। ये क्या आ गया? मेरा अनुपात, ठीक। ये मेरा अनुपात आ गया कि 2:5 में, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ। क्या? इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो तो मैं आपको क्लास के साथ, और जो क्वेश्चन बनेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको सिखाता चलूंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो मैं आपको समझाते चलूंगा। लेकिन अभी आपको समझने की क्या जरूरत है। देखिए आपको समझाऊं, सबसे पहले देखिए मान लीजिए, क्या, एक नई चीज समझाता हूं। क्या? ए का वेट 20 kg है और बी का वेट 50 kg है, ठीक है, 50 kg। ए का वेट 20 kg और बी का वेट 50 kg है। अगर आप इनका अनुपात देखोगे, ए अनुपात बी कितना आएगा बताइए? 2:5 आएगा, ठीक है, 2:5 आएगा। 0 से 0 कट जाएगी, तो ए और बी का अनुपात 2:5 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको केवल एक चीज दे रखी हो। क्या? आपको केवल एक चीज दे रखी हो, वो होती है कि 20 kg दे रखा हो, वो सॉरी 2:5 दे रखा हो, कि आपको बोल दिया जाए कि सर कि ए और बी के भारों का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। तो देखिए आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे। अगर आपको ये दे रखा कि ए और बी का अनुपात 2:5 है, तो आप इससे एक चीज समझना। क्या? जो मेरा ए है, जो मेरा ए है वो क्या रहा होगा, और जो मेरा बी है वो क्या रहा होगा? तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो ए है वो 2 के रहा होगा, ठीक है, और जो 5 वो के रहा होगा 5 के। देखिए अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि ये के क्या है? 2k और 5k मैंने जब मैं लिखा तो यहाँ पर k एक अनडिफाइंड वैल्यू, मतलब एक कांस्टेंट है। क्या? k का मतलब k एक वो वैल्यू है जो 2 के साथ भी होगी और 5 के साथ भी होगी। तो k एक ऐसी वैल्यू जो 2 के साथ भी होगी, 5 के साथ भी होगी, ठीक है। अगर एग्जामिनर हमसे करेक्ट वैल्यू पूछना चाह रहा है कि a बताइए कितना है, तो वो हमको कुछ ना कुछ हिंट देगा। क्या? वो कुछ ना कुछ हिंट देगा। जैसे पहली हिंट वो ये दे सकता है कि ए का वजन 20 किलो है, पहला हिंट ये देगा, तो हम बी का बता देंगे। दूसरी, या तो वो ये कह सकता है कि बी का वजन 50 किलो है, तो हम ए का बता सकते हैं। या फिर वो तीसरी चीज ये बता सकता है कि सर ए और बी दोनों का वजन 50 किलो है, सॉरी 70 किलो है। तो ए और बी दोनों का वजन 70 किलो है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो भी मतलब कि एग्जामिनर हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तब जाके वो किसी दूसरी वैल्यू को पूछेगा। क्योंकि रेशो से
जब भी आपको अनुपात दे रखा हो किन्हीं भी चीज़ों का, तो आप अनुपात से उस रियल वैल्यू तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। आपको रियल वैल्यू तक पहुंचने के लिए जब भी आप रियल वैल्यू तक पहुंचना चाहोगे तो आपके लिए एक रियल वैल्यू दी होना चाहिए, तभी आप जो हमारी रेशो से वैल्यू आती है उसे कंपेयर करेंगे, तब जाके हम एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये 2k है और ये 5k है। ठीक है, ये केवल इनका अनुपात है कि 2 × 5 मतलब 2 के गुणा में समथिंग और 5 के गुणा में कुछ समथिंग। ठीक है, अब वो क्या है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कभी ऐसी वैल्यू दे रखी हो तो हम इससे केवल एक बात समझेंगे क्या, कि ए में 2 का गुणा हो रहा होगा और बी में 5 का गुणा हो रहा होगा, और दोनों में एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, तो आपको बस ये बात हमेशा मन में रखना है क्या, कि अनुपात का मतलब क्या है बस। ठीक है, पहली चीज आपको अनुपात लेना आना चाहिए, दूसरी चीज आपको अनुपात से वैल्यू लिखना आना चाहिए। बस ये 2 चीजें आपको रेशो चैप्टर पढ़ने से पहले बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, तब जाके आप आगे के क्वेश्चन को शानदार तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये रहते हैं हमारे किस पर बेस्ड रहते हैं, ये रहते हैं एक दूसरे का रेशो फाइंड करना। ठीक है, अगर ए का बी से दे रखा है, बी का सी से दे रखा है, तो आपको ए का सी से निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ज्यादा ही टफ दे रखा है, इसमें ए का बी से, बी का सी से डी से, ए का डी से पूछा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए जैसे देखिए अभी तो मैं मन से बना के समझा रहा हूं, अभी इस क्वेश्चन को मत देखना आप। ठीक है, अभी आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूं, उसको समझना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ए देखिए मान लीजिए ए और बी का अनुपात 2:5 है, ये मैंने माना। ए और बी का अनुपात 2:5 है। ठीक है, और मुझे दिया गया है बी और सी का अनुपात 3:4। ठीक है, ए और बी का अनुपात 2:5 है, बी और सी का अनुपात 3:4 है, तो आपको ज्ञात करना है कि आपको ये बताना है ए रेशो बी रेशो सी क्या है। आपको इन तीनों का एक साथ अनुपात बताना है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा क्या कि सर डायरेक्ट वैल्यू लिख देते क्या, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते क्या, ए की जगह 2 रखा है, बी की जगह 5 लिखा है, सी की जगह 4 लिख देते, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है करना। देखिए समझना, पहले आप समझना क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा, यहां कितना ए कितना दे रखा है 2, बी कितना दे रखा है 5, बी कितना है 5, बी कितना है 3। देखिए बी 3 दे रखा है इसमें, इस वाली इक्वेशन में बी अनुपात सी में, और ए अनुपात बी में 5 दे रखा है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज क्या कि बी 5 है कि 3 है, समझना कि बी 5 है कि 3 है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बी को एक कॉमन वैल्यू दे दीजिए। क्या, बी को एक कॉमन वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको इससे थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के बता देता हूँ। देखिए ए बटे बी, एक से 2 तरीके सिखाऊंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, ए बटे बी लिखा मैंने, 2/5 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में भी, और बी के बटे में सी लिखा मैंने, ये 3/4 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, 3:4 लिखा है। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने कहा सर कि बी यहाँ कह रहा है कि 5 है और यहाँ कह रहा है कि बी 3 है। अगर मैं 5 और 3 का, देखिए 5 और 3 कैल्शियम कितना होता है 15 होता है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बी को 15 बना दूं और यहाँ भी 15 बना दूं बी को, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या, मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए बनाते हैं, बी को 15, मैंने कहा सर अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर आप अनुपात में गुणा कर रहे हो किसी एक संख्या में, तो दूसरी में भी करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 3 का गुणा कर रहे हो तो आपको इसमें भी करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी 2 और 5 के अनुपात में है, 3 से 3 कट जाएगा तो वो ए और बी उसी अनुपात में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं 3 का गुणा किया तो 2 × 6 और 5 × 15। ठीक है, मैंने कहा सर ए 6 आ गया, बी 15 आ गया। ठीक है, अब बताइए बी को 15 बनाने के लिए किससे गुणा करें, तो मैंने कहा सर 5 से कर दीजिए, यहाँ भी 5 से कर दीजिए, ये 5 का गुणा कर दिया मैंने, तो 5 × 15 और 5 चौक 20 हो गया। क्या हो गया, 5 × 15 और 5 चौक 20 हो जाते हैं। ए बी और सी का अनुपात मेरे पास आ गया क्या, 5, 3:4 था, 5 का गुणा किया तो 5 × 15 5 चौक 20। अब आप एक चीज देखिए, क्या
ये इक्विवेलेंट रेशियो मतलब इसके बराबर ये है, कोई अंतर नहीं है। 2:5 है ना, वही 6:15 है, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं। ये वाली वैल्यू 2:5 और 6:15 दोनों वैल्यू समान है। देखिए अब देखिए, अब मैंने कहा कि सर यहाँ पर भी 15 है, कितना है भी 15, और यहाँ पर भी कितना है, मैंने कहा सर यहाँ पर भी 15 है। अगर बताइए पहली इक्वेशन में B15, दूसरी में B15, B15 मतलब ए और बी, सॉरी बी दोनों अनुपात में बराबर कर दी मैंने। ए देखिए कितना आएगा 6, बी कितना आएगा 15, सी कितना आएगा 20, ठीक है। अब ये बन गया मेरा रियल रेशो, ए और बी का कंबाइंड रेशो निकल गया, ए रेशो बी रेशो सी का कंबाइंड रेशो निकल गया। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है ना, तो आप इसे एक बार रीचेक कीजिए क्या कि सही हुआ है कि नहीं, वेरीफाई कीजिए। कैसे करोगे, देखिए ए और मैं बी को लूँ ना तो 2:5 आना चाहिए, ठीक है। ए और बी को मैं 6:15 ले लेता हूँ, ठीक है, 6:15 लेता हूँ, 6:15 लिए मैंने, ठीक है। अब मैं 3 से काटूँ, 3 दूनी 6 और 3 तिया 15, 2:3, और यहाँ भी 2:5, सॉरी 3×5=15 आएगा, 3×5=15, 3 दूनी 6, 3×5=15। देखिए ये 2:5, ये भी 2:5, मतलब कि ए रेशो बी अभी भी 2:5 है, ठीक है। ये बात सेटिस्फाई है मेरी। दूसरी 2:5, हाँ ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बी और सी को सेटिस्फाई करते हैं क्या। बी और सी भी अभी भी वही है, बी लिखा मैंने और ये सी लिखा मैंने। 5×3=15, 5×4=20, 3:4 क्या है, हाँ बिल्कुल B/C अभी भी 3/3 है। मतलब कि ये एक ऐसा रेशो है जो ए रेशो बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और बी रेशो सी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए रेशो बी रेशो सी तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बस आपको ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है। पहला तरीका ये है क्वेश्चन को करने का, ठीक। अब एक और तरीका बताता हूं आपको। देखिए ये वाला थोड़ा सिंपल है। देखिए आप क्या करोगे, ए रेशो बी लिखा और बी यहां से स्टार्ट है ना, बी रेशो सी लिख लीजिए, मतलब जो बराबर है ना उसी को लिख लेना, ठीक है। ऐसे इस टाइप से देखिए A/B कितना, मैंने कहा सर 2:5 है। और ये वाला कितना है, मैंने कहा सर B/C कितना है 3:4, 3:4 लिख लिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया क्या। A/B मैंने 2:5 लिख दिया और B/C मैंने 3:4 लिख दिया। आपको क्या करना है, जस्ट देखिए ऐसे में आना है नीचे, क्या बोलते हैं आपको, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऊपर से नीचे देखिए, 2 के नीचे आऊंगा तो क्या मिलेगा, 2 के नीचे आऊंगा तो क्या आएगा, इधर से देखिए 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 देंगे ना, यहाँ पे 3 आ जाए तो 2×3=6 आ गया, अनुपात लगाया मैंने। अब 5 नीचे आएगा तो 5×3=15, 5 3 से टक्कर होगी तो ये आएगा 5×3=15 आ गया। और देखिए ये 5 अगर आगे बढ़ जाए, इधर आएगा ना, 4 के साथ कोई नहीं है ऊपर, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा। एक सेकेंड, ये 4 गलती से लिख दिया, हाँ ये 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नीचे आइए 5×4=20, ये आ गया 6:15:15। देखिए यही आया, सेम वैल्यू आई है 6:15:20। बस आपको ये याद रखना है कि ऊपर से नीचे की ओर आना है तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से क्लियर होगा। देखिए आप इसकी PDF चाहते हो ना लेना, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, हाँ मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था ना, अभी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, बाद में करवा दूंगा। इसमें 4 वैल्यू एक साथ पूछ दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या जो मैंने आपको सिखाया था वो सेम क्वेश्चन इसमें, वो सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको इससे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी ये स्टार्टिंग है तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैं अप्लाई करके बता देता हूँ कि कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका देखिए आप, पहला तरीका देखिए, A/B लिखा, 2/3 आ गया। एक सेकंड रुकते हैं, देखिए A/B लिखा मैंने 2/3 लिखा, और BC कितना दे रखा है, BC भी लिख लेते हैं अपन, तो B और C कितना आएगा 5:7 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सेम मिस्टेक हो रही, क्या यहाँ कह रहा है क्या कि B 3 दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि B 5 है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ मैंने किया 5 का गुणा,
यहाँ भी 5 का कर दिए तो ये 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ भी 3 का गुणा कर दिए तो ये भी 5 15 हो जाएगा, और 3 का गुणा कर दिए तो 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बन गया, ए देखिए ए कितना बन गया, 5 दूनी 10। एक मिनट में सबसे पहले तो रेशियो लिख देता हूँ। ए कितना बन गया, 5 दूनी 10। बी कितना बन गया, 15। देखिए 5 3 15, 5 3 15। और सी कितना बन गया, 7 3 21, ये बन गया। और तीनों के बीच में अनुपात लगा देना, 10 अनुपात 15 अनुपात 21। ये मेरा आंसर आएगा, 10 अनुपात 15 अनुपात 21। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहला तरीका। एक बार दूसरा भी देखते हैं क्या कहता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कहता है कि हॉरिजॉन्टली चलते जाओ, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि सर ए और बी का दे रखा है रेशो। क्या दे रखा है, ए और बी का रेशो दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है सर, बी और सी का भी रेशो दे रखा है। इक्वल कीजिए, ए और बी का रेशो कितना है, 2 अनुपात 3 दे रखा है, 2 अनुपात 3 दे रखा है। बी और सी का कितना दे रखा है, 5 अनुपात 7 दे रखा है। ठीक है, आपको इसकी बताई थी, यहाँ कोई नहीं है तो बेचारे इसको ले आओ, 5 बिठा दो। इधर कोई नहीं है तो इधर 3 बिठा दो। ठीक है, अब नीचे आओ, 2 पंजे 10 आ गए नीचे। इसी 3 5 15 सबसे बेस्ट टेक्निक है। इससे सरल तरीका कुछ नहीं है रेशो को कंबाइंड करने का। 30 7 21 आ गए, 10 रेशो 15 रेशो 21 सेम आया, 10 15 21 सेम अनुपात आया। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हो। देखिए एक लास्ट तरीका को समझाते हैं, बेस्ट मेथड है। देखिए मैं ये बात जानता हूं क्या, कि जो भी आंसर आएगा मेरा, क्या मेरा जो भी आंसर आएगा वो अनुपात, उसमें क्या होगा, जो ए और बी है ना, जो ए और बी वो हमेशा 2 अनुपात 3 में होंगे। क्या वो 2 अनुपात 3 होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखिए, इसमें 2 अनुपात 3 बनेंगे। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें भी 2 अनुपात 3 बनेंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें भी 2 अनुपात 3 में नहीं है ए और बी। इसे आप देखोगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 अनुपात 3 में ए और बी, 2 अनुपात 3 में केवल लास्ट ऑप्शन में। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाता है डी, 10 अनुपात 15 अनुपात 21। तो ये मेरा आ जाता है आंसर। बेस्ट क्वेश्चन था ये वाला। देखिए तरीका मैंने आपको समझा थी। अब सारे तरीके जो अपन ने सीखे, उन सारे तरीकों को इसमें अप्लाई करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसे रिमूव कर देते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन बचा था उसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपना, यहां पर क्या होता है। देखिए कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है। ए और डी को मिला के आंसर मुझे लाना। देखिए तरीका, देखिए लिखने का तरीका देखना आपको। ए अनुपात बी लिखा मैंने, फिर मैंने बी अनुपात सी लिखा मैंने। ठीक है, अगला वाला सेम जहां एंड हुआ वहीं से स्टार्ट करना है, और सी अनुपात डी लिखिए। इस टाइप से आपको लिखना है, याद करना है आपको, इस टाइप से लिखना है। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे आप। ठीक है, अब देखिए ऐसे मैं अरेंज कर लूँ इनकी वैल्यू, 2 अनुपात 5 ए अनुपात बी, बी अनुपात सी कितना है 7 अनुपात 8 आ गया, 7 अनुपात 8 आ गया। और सी अनुपात डी कितना है 5 अनुपात 7 आ गया, ये आ गया। और रेशो बंद कर दीजिए। ठीक है, इधर कोई नहीं है, इसे ले आओ, 7 को ले आओ इधर, ये 7 आ गया। इधर कोई नहीं है, इधर बेचारे 5 ले आओ, इधर भी 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। ठीक है, इधर कोई नहीं है, इधर 5 ले आओ, इधर भी 5 ले आओ, इधर कोई नहीं है, इधर 8 ले आओ, ये आ गया, ये आ गया 8। ठीक है, अब आपको हॉरिजेंटली चलते जाना है। 2 गुणा 7 गुणा 5 कितना आएगा, ये कितना आएगा, 2 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, क्या क्या कहीं से कहीं तक उसने बी और सी का जिक्र किया नहीं किया? तो मैं बी और सी को ज्ञात नहीं करूंगा, मैं केवल ए और डी पे काम करूंगा। ठीक है, ये मेरा ए होगा और ये मेरा डी होगा, लास्ट वाली 5:8:7 अनुपात लगाया मैंने, और तीनों का गुणा करिए, 5 गुणा 8 गुणा 7। ठीक है, अब आप देखिए क्या ए से डी में कुछ कट रहा है क्या? क्या आपको एक चीज देखना है, क्या ए से डी में कुछ कट रहा है क्या? तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो 5 तो क्लियर कट रहा है, मैंने कहा 7 भी क्लियर कट रहा है। ठीक है, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गया। तो मेरा आंसर आ जाता है 1:4। ये मेरा है सबसे शानदार आंसर, 1:4 मेरा आंसर आ जाता है। ये आ गया मेरा आंसर 1:4, ये हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर। तो देखिए आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सीखना है,
तो जल्दी से अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा रेशो के अगले कॉन्सेप्ट की क्या होने वाला है अपने रेशो में और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन सारे टाइप कवर करवाए जाएंगे और एग्जाम से पहले आपके एमपी पटवारी के भी प्रीवियस ईयर सारे लगा दिए जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।